तो हेलो गाइस, तो आज मैं आ गया हूँ आपके लिए डन डन का फर्स्ट एपिसोड लेके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करके शुरू कर में देखते हैं मोमो याहासे को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ रही थी। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ उसे कहने के बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड के ऊपर मोमो अपना लात बरसा देती है। फिर उसका लात खाते ही उसका बॉयफ्रेंड उसको मारने लग जाता है। फिर उसे कहती है कि ना तुम दिखती हो खूबसूरत और ना तुम उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो यहाँ से अपने कॉलेज में जाकर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड को उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वो दिखता था बिल्कुल गेन ताकाकुड़ा जैसा। फिर उसका दोस्त लोग बोलते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल भी घटिया है। फिर मोमो यहाँ से बोलती है कि क्या उस जैसे घटिया लड़के को पसंद करना कोई बुरी बात है? मुझे उस जैसा लड़का ही पसंद है, क्योंकि मुझे बुरी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो अपने क्लासरूम से निकलकर अपने कॉरिडोर में चल रही होती है। तभी वो देखते हैं कुछ लड़के एक भोंदू दूसरे लड़के पर पेपर फेंक के मार रहे होते हैं। तभी मोमो आसाकुरे उस पे सामने जाकर बैठ जाती है। फिर बाकी लड़के उसे देखकर घूम के बैठ जाते हैं। फिर वो उसका बुक देखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मोमो वहाँ से उठकर चली जाती है, बोलते बोलते कि ऐसे लड़के क्यों होते हैं जो कमज़ोरों को तंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे उसने बचाया था वो उसके पास जाता है, जाकर बोलता है कि आपने जो बुक पढ़ रहे थे आपको ज़रूर एलियंस में विश्वास होगा। फिर वो बोलती है मोमोया से कि मुझे एलियंस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फिर वो लड़का उसे बोलने लग जाता है कि एलियंस में नहीं है तो यूएपी में ज़रूर होगा। वो एक ओरिजिनल यूएफओ रिसर्चर ग्रुप है। तो वो सुन के मोमोया से और भी गुस्सा हो जाती है। वो लड़के को बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम चुप करो नहीं तो तुम मेरे पास मार खाओगे। उसके बाद मोमोया से उसे थोड़ा बुरा भला कहती है तो उस लड़के के दिल में लग जाती है। उसके बाद उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है और मोमो यहाँ से वहीं से चले जाने लग जाती है। जब वो लड़का दुखी होकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो मोमो यहाँ से फिर आके उसे कहती है कि आपको ज़रूर एलियंस में विश्वास होगा, पर मुझे नहीं विश्वास है एलियंस पर मुझे विश्वास है भूतों पर, क्योंकि उसकी दादी एक भूत हंटर या फिर कुछ ऐसी ही थी जो भूतों को पकड़कर कुछ करती थी। इसके वजह से उसे भूतों पर ज़्यादा विश्वास। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का हंसने लग जाता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, हम भी हंसने लग जाते हैं कि भूत पर कौन यह विश्वास करता है। फिर वो अपनी बातें बताता है मोमो कि उसकी दादी एक भूत के हंटर साथ बात कर सकती है, इसलिए वो उस पर भूत पे विश्वास है। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के अंदर बहुत बहस होती है कि एलियंस होते हैं, वो बोलते हैं भूत होती है। ऐसे उनके बहस के अंदर वो दोनों एक शर्त लगाते हैं। वो दोनों शर्त लगाते हैं कि हम दोनों ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर भूत और यहाँ पर एलियन रहे। तो मोमो को ओकारून भेजता है एक पुराने हॉस्पिटल में जहाँ पर एलियन को देखा गया था। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि वो लड़के का नाम है ओकारून, पर उसका असली नाम बाद में बताएंगे, तभी एपिसोड में मज़ा आएगा। अभी के लिए उसका नाम है ओकारून, जो कि मोमो आगा से उसे ओकारून ही बोलेगी। मोमो उस लड़के को भेजती है एक टनल, सुनसान टनल, सुजुकू आस्का होल ऐसे ही नाम के एक टनल के पास। तो वो दोनों अपने अपने इसमें निकल जाते हैं और वो फ़ोन पे कांटेक्ट रहते हैं। जैसे ही ओकारून उस टनल के अंदर जाता है तब वो देखता है वहाँ पर टर्बो ग्रैनी को। टर्बो ग्रैनी है खतरनाक भूत माफी कुछ है जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पीड की पावर है। उसके बाद ओकारून बहुत तेज़ी से भागने लग जाता है, पर वहाँ से मोमो फ़ोन पे बताते हैं कि तुम मत भागो, उसके साथ तुम नहीं पाओगे भाग कर। फिर भी हम देखते हैं कि ओकारून भागे ही जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ लेता है, उसे श्राप दे देता है, मतलब उसे कर्स कर देता है। उसके बाद फिर हम इस तरफ देखते हैं कि मोमो को हॉस्पिटल में
एलियंस भी मिल जाते हैं, सर्पो एलियंस। वो सर्पो एलियंस मोमो को किडनैप कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि उनके जाति में सिर्फ नर जाति ही बचे हुए हैं, इंसानी शरीर के अंगों और प्रजनन संख्या की जरूरत है। फिर वो देखती है कि उसके कपड़े उन्होंने फाड़ कर साइड में फेंक रखा है, तो वो उन्हें बोलती है कि मेरे कपड़ों के मुझे पैसे चाहिए। फिर वो लोग उसके साथ सेक्स करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि उसे उस मोमो का बनाना चाहिए था। पर अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि मोमो का बनाना, मुझे कमेंट करना जो भी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसके साथ सेक्स करने के लिए जाते हैं, वैसे ही मोमो के अंदर की दबी हुई ताकत जाग जाती है। वो अपने शक्तियों से वो एलियंस को मारने लग जाती है। बहुत ही खूंखार फाइट थी वो। फिर वहाँ पर झट से हमारा ओकाडून आ जाता है, वो भी एक फ़ोन के अंदर से, जिस फ़ोन से वो लोग कांटेक्ट में थे। फिर वो उसके पास बहुत पावर आ जाती है, क्योंकि उसके पास टर्बो ग्रैनी की पावर आ चुकी थी। टर्बो ग्रैनी उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो इतना मारता है एलियन की फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर ओकाडून मोमो पर भी हमला कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज था। उसके बाद मोमो उसके पावर से टर्बो ग्रैनी को रोक देता है एक ही जगह पर, और वो ओकाडून अपने बॉडी के अंदर वापस आ जाता है और अपनी सोच फिर से पा जाता है। उसके बाद हमने देखा फिर वो लोग उस एलियन के स्पेसशिप से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर उसे पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी ने उसके बॉल्स ले लिए हैं। बॉल्स मतलब समझ जाओ, नीचे वाले बॉल्स। उसके बाद हमें बहुत हंसी आने लगती है और मोमो बोलती है कहाँ मुझे दिखा, पर हमारा ओकाडून उसे दिखाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि मोमो का नाम तो हमारा ओकाडून जानता है, पर ओकाडून का असली नाम मोमो तो अभी तक नहीं जानते, क्योंकि मोमो तो अभी तक उसे ओकाडून भी नहीं बुला रहा था। आपको समझाने के लिए मैं उसे ओकाडून बुला रहा था। फिर हमें पता चलता है ओकाडून का असली नाम है केन ताकाकुरा। मोमो सदमे में चली जाती है। उसके पीछे जो स्पेसशिप थी वो धड़ाम से ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम यहीं तक एपिसोड को देख पाते हैं। सेकंड एपिसोड देखने के लिए कमेंट कीजिए, और मुझे इस वीडियो में कम से कम 1K मतलब 11,000 व्यू चाहिए, और लाइक आपको जो लगे उतना दे देना। 11,000 तो व्यू ही आएंगे, उससे कम ही चलेगा मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। कल या फिर परसों सेकंड एपिसोड आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस मिलने के लिए मुझे सब्सक्राइब ना करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ना करें, बस कमेंट करें, इससे ही मेरा काम बन जाएगा।